Good morning everyone. My name is Sagar and I welcome you all to my channel Train to NDA. Today we are going to discuss one of the most important chapter for NDA named Determinants Part 2. Part 1 एंड मैट्रिक्स चैप्टर हमने पूरा करा दिया है, वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है माइनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, minor of a matrix. Minor of a matrix denoted by MIJ. ये IJ क्या है? उसकी पोजीशन। ये हमारी रो वाली और ये हमारी कॉलम। इसे निकालते कैसे हैं? सबसे पहले फॉर 2x2 मैट्रिक्स एग्जाम्पल 1 2 3 4। ये क्या है? 2x2 मैट्रिक्स। और अगर हमें निकालना है M11, यहाँ पे M11, तो जो यहाँ पे A11 की पोजीशन है, जिसकी पोजीशन क्या है? A11, तो यहाँ से हम इसे नेगलेक्ट कर देंगे, इसे नेगलेक्ट कर देंगे, तो क्या बचा? 4। तो आंसर आ गया 4। अगर हम इसका दूसरा एग्जांपल लें 1 2 3 4, हमें निकालना है M21, मतलब ये वाला पोजीशन, तो इसे नेगलेक्ट कर दे, सॉरी 1 3, तो हमें ये निकालना है M21। हम नेगलेक्ट किसको करेंगे? तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इसके कर देंगे, तो क्या बचा? 2। तो 2 आ गया हमारा M21। इस प्रकार से हम 2x2 मैट्रिक्स का माइनर निकालते हैं। अब हम करेंगे 4 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स का माइनर कैसे निकालें? फॉर एग्जांपल हम कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 0 5 0 2 2 4। सबसे पहले हम निकालेंगे M11। तो हम क्या करेंगे? वही सेम रूल, इसको एलिमिनेट कर देंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बच गया? 5 इंटू 4 20 माइनस के 2 इंटू 0 0, आंसर आ गया 20। मान लो हमें निकालना है M12। 12 कौन सा है? तो इसमें हम क्या एलिमिनेट करेंगे? हम इसको भूल जाएंगे, ग्रीन वाले को, एंड इसको भूल जाएंगे। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 0। M13 निकालें तो इसे मैं दोबारा लिख लेता हूँ। वन टू थ्री 0 5 0 2 2 4। अब हम M13 निकालें तो M13 का हम सेम रूल फॉलो करेंगे, इसे नेगलेक्ट कर देंगे, इसे नेगलेक्ट कर देंगे, तो क्या बचा? 2 इंटू 0 0 माइनस 5 2 जा 10, आंसर आ गया -10। तो ऐसे करके हम माइनर निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, Cij इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर I प्लस j इंटू Mij। ये हमारा इसका फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल हम सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं ऊपर वाले से, जो हमने ऊपर लिया था 1 2 3 0 5 0 2 2 एंड 4। अगर हम इसका M11 निकालें, M12 निकालें, M13 निकालें,
इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है वो सी आई जे से की जाती है या फिर बट जो कैपिटल ए है आई जे से। ये दोनों इनकी रिप्रेजेंटेशन है। तो हमने M11 क्या निकाला था ऊपर 20 0 एंड -10 20 0 -10। तो हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे -1 + 1 2। इवन पावर है तो ये कट जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। -1 2 एंड 1 3। ज़ीरो के अंदर -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, नो चेंज होगा इसमें भी। -1 3 और 1 4, इवन तो नो चेंज। तो अभी तो हमें कोई चेंज दिखाई नहीं दिया। चलो अगला एग्जांपल करते हैं। M21 निकालते हैं। तो हम वही सेम रूल करेंगे। M21 ये वाली पोजीशन है, इसे नेगलेक्ट कर देंगे, इसे नेगलेक्ट कर देंगे। 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6। सो 8 - 6 = 2। बट अब हम निकालेंगे हमें ये हमारे क्या मिला हमें यहाँ पे M21, पर हमें निकालना है A21। तो इसकी वैल्यू क्या होगी -2। -2 क्यों होगी, इसकी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके ऊपर पावर लिख देंगे हम। 2 + 1 3। 3 ओड पावर है तो साइन ये नेगेटिव प्लस नहीं होगा, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा -2। ये यहाँ पे कोफैक्टर में साइन चेंज हो जाता है। तो इसमें M13 की वैल्यू A13 के बराबर A12 A11 = अगर ओड पावर है तो यहाँ पे साइन इसका चेंज हो जाएगा माइनर का, तो हमें वो कोफैक्टर मिल जाएगा। और अगर पावर इवन है 1 + 1 2, तो साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 0 है इसलिए कुछ साइन चेंज नहीं हुआ। सिंपल 0 0 0 के आगे हम प्लस भी नहीं लगा सकते, माइनस भी नहीं लगा सकते, क्योंकि 0 0 होता है। ये सिंपल सा रूल था। अब आपने ये हमारे उसमें पढ़ा होगा क्लास 12th में कि हम जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है = CIJ ट्रांसपोज। यहाँ पे CIJ क्या है, कोफैक्टर है, उसका ट्रांसपोज। तो वो कैसे होता है, जैसे C11 C12 C13, यहाँ पे इसके एलिमेंट्स हैं C21, ये इनकी 21 11 12 13 इनकी पोजीशन है। C22 C23 C31 C32 C33, ऐसे था। इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या होगा, जो ये वाली रो है, जो ये वाला कॉलम है, ये यहाँ पे रो बन जाएगा। तो हमने ट्रांसपोज करना हमने सीखा ही था। तो ये हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट है। दिस वन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इसे मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं CIJ ट्रांसपोज, CIJ के डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज = CIJ। अगर हम किसी डिटर्मिनेंट का, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो उसकी वैल्यू जो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होती है = ये किसके बराबर हमने अभी प्रूव किया था, एडजॉइंट ऑफ ए। हमने अभी यहीं पे प्रूव किया है ये, तो इसका डिटर्मिनेंट भी सेम होगा। और हमने पहले पढ़ा था, इसका क्या था, जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट की पावर n-1। n यहाँ पे क्या है, ऑर्डर। ये हमारी एक जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये हमने लिख ली है। इससे आपको NDA में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकी प्रॉपर्टी आती है कोफैक्टर ऑफ ए की, डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल होती है A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13 A21 C21 प्लस
A22C22 प्लस A23C23। ये मैं अभी रोज़ के लिए लिख रहा हूँ, आगे कॉलम्स के लिए भी सेम ही होगा। A31C31 प्लस A32 प्लस C32 प्लस A33C33। तो अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, जो ये वैल्यू है ये सेम है, 1111 1212 1313। चलो ये चीज़ भी छोड़ो, अगर हम देखें तो ये सिर्फ एक रो के बारे में बात की गई है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। जैसे हम डिटरमिनेंट में देखा था, पोजीशन क्या होती थी, A11 A12 A13। सिमिलरली यहाँ पे यही चीज़ लिखी गई है। अगर हम सेम वाले लें, जैसे जो सेम एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर, जो सेम एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर, एक सिंपल एक रो के अंदर, ये रो के अंदर देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये रो के अंदर है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, डिटरमिनेंट के इक्वल। सिमिलर फॉर कॉलम, एग्जांपल डिटरमिनेंट ऑफ A11C11 प्लस A21C21 प्लस A31C31, ये हमारी क्या होगी, डिटरमिनेंट के बराबर। बट मान लो अगर ऐसे हो जाए, A11C21 लिखते हैं हम यहाँ पे, प्लस A22C, मान लो यहाँ पे हमने 22 जैसे पैटर्न है वही लिख दिया। मान लो A13 यहाँ पे लिख दिया हमने, मान लो कुछ भी लिख दिया 31, हमने इस प्रकार से लिख दिया। यहाँ पे सेम नहीं है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर सेम वाला है और एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जैसे रो वाला, यहाँ पे ये है क्या, रो वाला, यहाँ पे क्या है, कॉलम वाला, कॉलम वाला ऐसे, रो वाला ऐसे, तो आएगा हमारे पास वैल्यू डिटरमिनेंट। पर अगर वो फॉलो नहीं कर रहा तो क्या आएगी वैल्यू, 0। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक नोट डाल के लिख लेते हैं। इफ वी इंटरचेंज any two rows of matrix और मतलब या फिर 2 कॉलम आर इंटरचेंज्ड, अगर हम किसी दो रो को और दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा डिटरमिनेंट है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम -1 से, डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई -1। तो हमने क्या देखा, इफ वी इंटरचेंज एनी 2 रो और 2 कॉलम, या तो किसी दो रो को या किसी दो कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई हो जाती है। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमें पास एक डिटरमिनेंट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई, मतलब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई अल्फ़ा। तो देन हमें बताना है डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 2 5 8 1 4 7 3 6 9। तो हमने क्या किया है, हमने इसको आपस में इंटरचेंज किया है, दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया है, तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, -अल्फ़ा। अगर हम इसमें अब ये चेंज कर दें, मान लो हमने कर दिया है इसे ही 2 1 3 8 4 8 सॉरी
8 7 9 5 4 6। अब हमने क्या किया है, हमने इनको आपस में इंटरचेंज किया है, इन दोनों रोज़ को। तो इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी -1 से। यहाँ पे क्या था, माइनस लैम्डा, इसकी माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी काम करती है। चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A21 A23 A22 A31 A33 A32 A11 A13 A12। तो इसकी हमें वैल्यू बतानी है। ऑप्शन ए लैम्डा, सॉरी ऑप्शन ए डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो डिटर्मिनेंट माइनस डिटर्मिनेंट, सी ऑप्शन है हमारे पास -2 डिटर्मिनेंट, डी ऑप्शन है 2 डिटर्मिनेंट। तो हम इसे कैसे सोल्व करें, पहले हम इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लें A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। हम फिर इसमें हमारा जो नोट वाला पॉइंट है उसे अप्लाई करके भी हम इसे सोल्व कर सकते हैं। जो ये नोट वाला है हम इसे भी करके सोल्व कर सकते हैं, पर हम ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे ट्रिक। ट्रिक हम क्या मानेंगे, तो हम जो ओरिजिनल जो हमारा वो है दैट जो मैट्रिक्स उसे मान लेंगे हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 1 0 0 0 0 0 0। अब हम लगाएंगे यहाँ पे मार्क, ये क्या है A11 A12 A13, ये क्या है A21 A22 A23 A31 A32 A33। हमें इन सब की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम इसमें पुट कर लेते हैं। एक सेकेंड, अगर हम इसमें पुट करते हैं हमें क्या मिलेगा, A21 क्या वैल्यू दे रखी है 0, A23 0, A22 1। अगर आप ऐसे ही वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये मैट्रिक्स। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा यहाँ पे देखते हैं। ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 हमें क्या मिलेगा 1। और अगर हम इसका निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये जो आगे प्लस माइनस प्लस रूल से, क्योंकि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है उसमें, अगर ये वाले एलिमेंट 1 होते तो हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते थे। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, इनकी तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या है 1 1 इंटू में 0 इंटू 0 0 मल्टीप्लाई 0 0 -1 इंटू 1 -1, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे -1। तो यहाँ पे क्या था 1, यहाँ पे आएगा -1, तो क्या होगी माइनस से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे आंसर नंबर बी। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी डिटर्मिनेंट, यहाँ पे क्या हो गई माइनस डिटर्मिनेंट। ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक थी, जिससे अगर आप इसे नोट वाले तरीके से करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे A11 है, इसे हम कैसे लाएं, इसे हम A11 को इस साइड कैसे लाएं, तो कैसे लाएंगे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करके, ऐसे करके हम इंटरचेंज करते रहेंगे और इंटरचेंज करके हम ये लाएंगे, फिर हम इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू देख लेंगे क्या आएगी। पर हमने सिंपल एक ट्रिक लगाई और ये सॉल्व हो गया। तो अब हम देखेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स, इसे हम डिनोट करते हैं
ए के पावर में -1। इसका फॉर्मूला क्या है? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फिर एक कंडीशन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन नॉट बी 0। मतलब क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमने क्या पढ़ा था? सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट 0। हमने उस टाइम एक पॉइंट भी लिखा था कि जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सो हम लिख लेते हैं इट डू नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट किसके लिए नहीं करता ये? सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0, ये होता है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स, उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। आई यहाँ पे क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने ये पहले भी किया था, जो हमने मैट्रिक्स का जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने लिखा था प्रॉपर्टीज़ के अंदर ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल कब आएंगे, हमने उसमें लिखा था ये आपको पिछली क्लास में मिल जाएगा, जो हमारी थर्ड पार्ट था मैट्रिक्स क्लास, उसके अंदर। नेक्स्ट, ए इंटू बी होल इनवर्स इज इक्वल टू, रिवर्सल लॉ फॉलो होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है इस प्रकार से क्वेश्चन। थर्ड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए के डिटर्मिनेंट का इनवर्स। फोर्थ, ए के ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए के इनवर्स का ट्रांसपोज। ये हमने अब तक 4 पॉइंट लिख लिए हैं। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है? किसी मैट्रिक्स की पावर n का इनवर्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स का इनवर्स रेज टू द पावर n। यहाँ पे डिटर्मिनेंट नहीं है, ये क्या है? मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्या था? डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए होल इनवर्स। या तो ए का इनवर्स करके उसका एडजॉइंट निकाल लो, या फिर एडजॉइंट निकाल के उसका इनवर्स कर दो, वैल्यू मिलेगी हमें सेम। सेवन्थ पॉइंट लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स की पावर n-2 की मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। हम इसे क्या लिख सकते हैं? ए इनवर्स डिवाइड बाय ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-2। इस टाइप का हमने पहले भी लिखा था प्रॉपर्टीज़ के अंदर, बस यहाँ पे क्या आ गया? ए की जगह ए इनवर्स, यहाँ पे ए इनवर्स आ गया, तो हम इसको नीचे ले जाकर लिख दिया हमने इस प्रकार से। एट्थ प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 8 है, ए के इनवर्स का दोबारा इनवर्स करेंगे तो इनवर्स इनवर्स कट के ए आ जाएगा। नाइन्थ, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय ए का इनवर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट का इनवर्स इनटू ए का इनवर्स। कांस्टेंट का भी इनवर्स कर देंगे और ए का भी इनवर्स कर देंगे। नेक्स्ट, 10th एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी,
इनवर्स ऑफ अ डायगोनल डायगोनल सॉरी इनवर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स, नॉट एलिमेंट, मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है, मैं एक मैट्रिक्स दे के मान लो ए बी सी, ए बी सी की जगह कुछ भी नंबर हो सकते हैं, तो ये क्या है हमारी एक डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम इसे क्या करेंगे, ए का 1/a कर देंगे, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे हम कर देंगे 1/b 0 0 0, यहाँ पे कर देंगे 1/c। यह आ गया हमारा इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट 11th पॉइंट लिखते हैं, अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन यूनिक इनवर्स। किसी एक मैट्रिक्स के एक से ज़्यादा इनवर्स नहीं हो सकते, कि ये भी इनवर्स हो गया ये भी इनवर्स हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही इनवर्स होगा। 12th पॉइंट, जैसी मैट्रिक्स वैसा इनवर्स, जैसी मैट्रिक्स वैसा इनवर्स मतलब अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन जो हमारा ए का इनवर्स होगा वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक। अगर मान लो ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है, देन ए इनवर्स विल बी डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसे अगर ए कुछ भी मैट्रिक्स है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो ए का इनवर्स भी वही मैट्रिक्स होगा। ये हमारा इसकी प्रॉपर्टीज थी। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 1 1 एंड ये पी वाई क्यू है, एंड बी इज इक्वल टू 1 2 0 -1, देन बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इसे ऐसे नहीं निकालेंगे, पहले हम बी इनवर्स निकालें फिर ए इनवर्स निकालें। हमें क्या पता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इंटू बी का होल इनवर्स। तो हम पहले क्या निकालेंगे, ए इंटू बी, ए इंटू बी निकालेंगे। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 1 2 1 1 इंटू बी की वैल्यू क्या है, 0 -1 1 2। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 2 3 1 एंड 1, ये हमें इसकी मल्टीप्लाई करके मिलेगा। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, -1। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद -1 माइनस करके, और इनका एडजॉइंट क्या निकलता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे इसके एडजॉइंट के लिए, इनको इंटरचेंज, इनका साइन चेंज। तो हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट मिलेगा हमें, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 -1 के 3 एंड 2। ये हमने इसका एडजॉइंट निकाल दिया। तो अब हमें निकालना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स विच इज इक्वल टू ए इंटू बी का
होल इनवर्स विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी होल डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए बी। ये हमने यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला लिखा था, कहा गया ये हमारा फॉर्मूला है, हमने सिंपल उसमें पुट कर दिया है। तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन इंटू वन माइनस के थ्री माइनस के वन एंड टू। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, माइनस वन, थ्री, माइनस के टू एंड वन। जो माइनस है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, नोट वी कैन टेक ए इनवर्स बोथ साइड। एग्जाम्पल, हमें क्वेश्चन दिया गया है, इफ 3a³ प्लस 2a² प्लस 5a प्लस I इज इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए क्या है, जो भी मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, टेक ए इनवर्स बोथ साइड। सो ये क्या हो जाएगा, 3a² हो जाएगा प्लस के 2a प्लस 5i प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया है यहाँ पे डिवाइड में, एक सेकेंड, हमने सिंपल क्या किया है, डिवाइड में ए, मतलब ए इनवर्स का डिवाइड में आ जाएगा, इससे कट के यहाँ पे 2 आ जाएगा, डिवाइड करके इसके कट के सिंपल 2a आ जाएगा, इसके डिवाइड में ए करेंगे तो हम जो काटेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिवाइड बाय ए इनवर्स। तो हमें क्या ए मिल जाए, यहाँ पे डिवाइड में क्या है ए, तो ये ऊपर आके क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। हमने सिंपल ये कर दिया। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, माइनस बार कॉमन ले लेते हैं, 3a² प्लस 2a प्लस 5i। जो ये चीज़ है इसे हम इस साइड ले गए तो साइन चेंज हो जाएगा, तो हमने साइन बार कॉमन ले लिया माइनस के अंदर। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इनवर्स ऑफ 0 0 0 1 1 1 0 0 0। हमें इसका निकालना है इनवर्स। ऑप्शंस दे देता हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बी -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0, ऑप्शन सी 0 0 1 1 0 0 0 0 1। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है हमें, 0 0 -1 -1 0 0 0 0 -1। सॉरी, तो ये -1 है, एक सेकेंड का ऑप्शन गलत लिख दिए, -1 यहाँ पे आ जाएगा हमारा, -1 यहाँ पे 0। ये हमें इसके दे रखे हैं ऑप्शंस। आप जल्दी से इसे सॉल्व करें। तो अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ हमें क्या करना है। हमें ए दे रखा है, पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 1 1 1 0 0 0 0। ये हमारे पास ए की वैल्यू है, इसके मल्टीप्लाई करेंगे हम
इसके साथ, जो ऑप्शन नंबर ए है 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें, पहली रो पहला कॉलम 0 इंटू 0 0 इंटू 0, हमें इसके वैल्यू क्या मिलेगी, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 0। पहली रो दूसरा कॉलम 0, इस यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा 0। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1। तो हम यहीं पे देख सकते हैं, अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता तो यहाँ पे वैल्यू क्या होती 1 होती, पर यहाँ पे क्या है 0, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को कट। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। बी पे जाते हैं, हमारा ए क्या था, ये हमारा 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0, और हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, -1 0 0 -1 -1 0 0 0 0। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट को देख लेंगे हम। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 0, तो ये भी हमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर आ जाते हैं सी पे, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या गिवन है 0 0 1 0 1 0 1 0 0। ये हमने किससे किया है, हिट एंड ट्रायल से। हम इस ऑप्शन को चेक करेंगे। एक सेकंड, ऑप्शन नंबर सी थोड़ा गलत लिख दिया है, एक सेकंड, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, इंटू 0 0 1 0 1 0 या 0 0 1, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हमें सबसे पहले इसकी इससे हमें क्या मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यस। तो ऑप्शन नंबर सी ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर। ये हमने हिट एंड ट्रायल से हमने इसे आसानी से सोल्व कर लिया। हमने क्या लगाया, हिट एंड ट्रायल, एंड हमने क्या लगाया, ये वाली प्रॉपर्टी, इससे हमने इसे सोल्व कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।